ये लड़कियां जिनसे आप पार्टीज में मिलते हो, फॉरेनर्स, ये कैसे कभी ऐसे हुआ है कि इन्होंने इनवाइट कर दिया हो आपको? हाँ, तो वहाँ पे बात होती ना, जैसे आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे 3-4 फॉरेनर्स बैठे हैं कि कोई बिज़नेसमैन है, कोई कुछ भी कर रहा है, मैं एक्टर हूँ, तो पूछते हैं व्हाट हैव यू डन एज़ एन एक्टर? तो पहले तो मैं बोलता हूँ वही पुराने एड्स एंड ऑल, उस दिन दिखाओ। फिर मेरे फ़ोन में होता नहीं है। फिर बोलते हैं कि तो एक लड़की ने पता नहीं कैसे उसने एक फ़ोटो ले लिया और उसने डाला और बोला इज़ दिस यू? तो जैसे ही उसने वो थंबनेल क्लिक किया, वहाँ से मेरे पॉर्न फ़िल्म्स निकले। ओह! भाई सोच रहा होगा कि भाई दिखाऊँ, सब दिख जाएगा एक क्लिक में यार। तो सब दिख गया, तो मैं रेडी नहीं था क्योंकि आई जस्ट एंटर्ड और 5-10 मिनट हुआ था, बट तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद से आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग फेक नेम्स, इट डज़न्ट अच्छा वर्क। ब्रो, जैसे आपको डीएम्स आते हैं, कई डीएम्स ऐसे भी आते हैं कि यार लड़कों के भी लड़कियों के भी हमें इस इंडस्ट्री में आना है, रेफ़र कर दो, तो आपका क्या टेक होता है? फर्स्टली आप उन्हें काउंसिल करते हो कि मत आओ, या मतलब कैसे आप डील मैं करते तो हो? जो मुझे सेट पर भी लड़कियां मिलती हैं ना, मैं उनको भी काउंसिल करता हूँ कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर, मत आओ। मतलब तुम जैसी भी दिखती हो, तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर मतलब यू यू डोंट हैव एनी अदर रिसोर्स, फिर ठीक है। तो उसी तरह डीएम्स पे मैं ज़्यादा करके अवॉइड करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये लड़के हैं स्पेशली, काम मांगते हैं। काम जैसे नहीं दोगे, अनफॉलो कर देते हैं, फिर दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू। तो अगर वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, मतलब आप फंस गए। फिर आपको पहले पूछेंगे ब्रो क्या कर रहे हो, खाए क्या, अब आपका स्टेटस देखा किसी लड़की के साथ, तो मुझे बात करवाओ, बहुत इरिटेट करते हैं। फिर देन दे स्टार्ट अब्यूजिंग यू, फेक आईडीज़ बना के आपको इतना परेशान करते हैं। तो इसीलिए मैं लाइव जब करता हूँ, कभी कभी इंस्टाग्राम लाइव पे मुझे बोलते हैं, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि डोंट कम इन टू दिस इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन। मैंने खुद मुझे कभी कभी लगता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कभी आप छोड़ोगे ये इंडस्ट्री? अभी ऐसा है कि मुझे इंडस्ट्री नहीं छोड़ रही। अभी जैसे मैं गैप ले भी लेता हूँ ना, फिर ऐसा कोई ऑफ़र आता है, बोलते हैं बाहर जाएँगे, ये लड़की है, ऐसा पैसा है, तुम्हारे हिसाब से काम होगा, तुम्हारा मूड होगा तब करेंगे। तो इतना अच्छे-अच्छे ऑफ़र्स आते हैं कि मैं और तो ये मनी और लग्ज़री आपको अट्रैक्ट कर देती एक है। साथ आता है ना, ट्रैवल भी आता है, फीमेल कंपेनियनशिप भी आती है, पैसा भी आता है। तो 3 जैकपॉट। चीज़ें आ रही हैं तो एक फिर मैं साथ। मना नहीं कर पाता। बट कभी आप निकलना भी नहीं चाहोगे या चाहते हो? अगर क्योंकि अगर मुझे मिल गया कुछ, तो आई वुड लव टू ट्राई समथिंग एल्स। अभी जैसे एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बन रही है, एक बड़े फ़िल्म मेकर ने मुझे अप्रोच किया, वो मेरे ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जैसे एक मूवी आई थी डर्टी पिक्चर, सिल्क स्मिता के ऊपर बनी थी, या तो मैरी कॉम, या तो बहुत सारे हैं, बायोग्राफी चंदू चैंपियन, ये सब। तो वैसा वो बनाना चाहते हैं। आपके ऊपर? हाँ, तो अभी उनकी फ़िल्म आई थी, मैं बता ही रहा था आपकी टीम मेंबर को, तो आई डोंट वांट टू नेम देम, बट बातचीत चल रही है, दे वांट टू कास्ट अ लीडिंग एक्टर। यही पॉडकास्ट देखने के बाद, बाय द वे। ओके। तो उन्होंने बोला था आपके पॉडकास्ट देखें, तो आई एम श्योर दिस वन। तो और एक बुक लोग लिख रहे हैं, तो अगर उससे मुझे कुछ मिल रहा है, तो आई वुड लव टू मिल रहा है ट्राई। एज़ इन अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हो जा रहे हैं, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यही एक रीज़न तो है? अगर पैसे मिल रहा है और लगातार कम, क्योंकि क्या होता है ना, आपको काम मिला फिर कुछ मिलेगा नहीं, फिर आपको घूम फिर के इसी में आना पड़ेगा। तो अगर कुछ मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी डिफिकल्ट इन मुंबई। आपको एक काम मिला, फिर आपको काम नहीं, आप बैठे ही हो। जब बैठे हो ना, आपके अंदर वो बोला आइडल माइंड, डेविल्स वर्कशॉप, तो शैतान आता है, फिर कुछ भी नेगेटिव ही आप सोचते हो। काम मिल रहा है, भाग रहे से ये है, फिर शूट है, वक्त ही नहीं है कुछ सोचने के लिए। अच्छा ब्रो, ऐसा कहते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कहा जाता है कि सेक्स इज़ अ वेरी सेक्रेड थिंग। आप हर किसी के साथ अपनी एनर्जीज एक्सचेंज नहीं कर सकते। कोई कैसे माइंडसेट से है, कोई कैसे लाइफस्टाइल किसी का कैसा है, आप पे भी इम्पैक्ट कर सकता है और बहुत साइकोलॉजिकली भी हिट करता है। बहुत खालीपन आ जाता है ज़िंदगी में, जो बहुत ज़्यादा हुकअप भी करते हैं, जो लोग करते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे अकेला फील करने लगते हैं जब उनके साथ कोई नहीं होता। तो आपका ये काम है, प्रोफेशन है, तो आप कितने अकेले हो अंदर से, या आपको वो चीज़ कैसे हिट करती है साइकोलॉजिकली? इट डज़ अफेक्ट, वंस इन अ वाइल होता है, एक लल आता है। जैसे मैंने बोला ना, काम नहीं है, आपके सारे दोस्त काम कर रहे हैं, या तो आप जिस लड़की को थोड़ा चाहने लगे हो, वो किसी के साथ काम कर रही है, तो आपको जलन जलन नहीं बोलूँगा, बट एनवी थोड़ा होता है कि यू नो दे आर हैविंग फन। तो उस टाइम पे लगता है, बट देन आई बाउंस बैक वेरी फास्ट। मैं किसी चीज़ को लेके बैठता नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि
बी लाइक वाटर, फ्लोट। इतना सोचोगे तो और मेरे केस में जितना ज़्यादा सोचूंगा उतना बुरा है, उतने कम पैसे मिलेंगे, उतनी लड़ाइयाँ होंगी। तो जितना अब ओपन माइंडेड में रहता हूँ, जितना हर सेट पे फ्रेश स्लेट लेके जाता हूँ, बहुत सारी बातें बुरी लगती हैं, मैं बोलता नहीं, अपना काम करता हूँ, निकल जाता हूँ। और उसमें अगर कॉन्टैक्ट्स बने, दोस्ती हुई तो अच्छी बात है। तो आई थिंक, और मुझे मज़ा यही इसी में आता है ऑनेस्टली। अभी ये मेरा पैटर्न बन गया है। अगर कोई मुझे प्यार भी दिखाती है, मैं उनको पुश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनको वो कमिटमेंट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता, ना उठा सकता हूँ। और मुझे बहुत कुछ चाहिए पार्टनर से, मुझे लॉयल्टी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी वाली मेरी ही हो, बट आई एम नॉट रेडी टू बी द ओनली वन फॉर हर। तो जब मेरा थिंकिंग ऐसा है, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट ऑल दैट। तो अभी तो आई एम एन्जॉइंग, जितने पार्टनर्स द मोर द मेरियर, थ्रीसम, फोरसम, गैंग बैंग, ऑर्जी, ये सब करा आपने? सब किया है। तो भाई जब ये गैंग बैंग का सीन शूट होता है, आपके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। गैंग गैंग बैंग का सीन शूट हो रहा है जैसे, या और जी चल रहा है, तो मतलब अब चलो, अब तो काम करते करते आप प्रोफेशनल हो गए, बट ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डिस्टर्बिंग नहीं है कि यार मेरे को प्राइवेसी चाहिए, या ये तो बहुत प्राइवेट में होने वाली चीज़ें हैं, मैं कैसे परफॉर्म करूँ? मेरे लाइफ में प्राइवेसी ही नहीं है। मैं लोगों के सामने कपड़े चेंज करता हूँ, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी मैं सुसु कर लेता हूँ, और कुछ भी बात होता है तो कैमरा है, जितने लोग हैं उतना कंफर्टेबल, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, जितना खुलापन है। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि और कुछ बाकी है। बट ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है अगर गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? ऐसा हुआ है कभी कि भाई बीच में हो गया हो कि भाई नहीं करना शूट? ऐसा कभी हुआ नहीं। आई टेल यू, आई टेल यू, आई एम वेरी लकी दैट वे। मेरे सारे शूट्स बहुत कंफर्टेबल हुए। और अगर किसी को, एक बार मेरे साथ भी हुआ, आई वॉज नॉट इन द मूड, तो आई टुक अ ब्रेक। मैंने 1 घंटा लिया, आई रिचार्ज माई सेल्फ। मेरा एक प्लेलिस्ट है पॉर्न का, मैंने देखा, अपने आप को समझा, फिर मैं आया सेट पे एंड आई वाज बैंग ऑन। लड़कियों के साथ अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कभी कभी पीरियड्स आ जाता है, क्योंकि दे डोंट नो, कुछ थोड़ा मूवमेंट होता है, आ गया तो शूट बंद हो गई। मेरे हिसाब से और अगर नहीं हो पा रहा है तो हम फेक सीन करके ख़त्म कर लेते हैं, और वो हम बैठ के बात करते हैं कि अगर आपको करना है या नहीं करना है। नहीं, वो बोलते हैं मुझे करना है बिकॉज मुझे तो पैसे चाहिए, वरना मुझे तो मैं जब बोलता हूँ फेक सीन करना पड़ रहा है तो उस केसेस में कभी मतलब कुछ अमाउंट कट होता है, सैलरी कट होती है, ऐसा होता है पर एपिसोड, ऐसा कुछ? नहीं। आई थिंक हमारे जितने भी मेकर्स हैं, भले ही बना रहे हैं ऐसी फिल्में, वो बहुत इमोशनल होते हैं, और सब कोई ना कोई मजबूरी से ही वहाँ है, तो एक दूसरे को समझते हैं। इवन द डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली वो मेन होता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी एक पर डे पे है, उनको भी शूटिंग का पैसा मिल रहा है, कैमरामैन को भी पर डे पे है। मेन होता है प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स भी अच्छे हैं, दे अंडरस्टैंड यू। और मैंने कभी फोर्स देखा ही नहीं है, नहीं हो रहा है तो ख़त्म, उसमें कुछ बना लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ पे जो स्पॉट बॉय था वो राज़ी हो गया, उसको ही भेज दिया। फिर उसने उनके साथ कितनी सारी फिल्में की। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।